अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जो क्लॉक सीरीज हमने अभी खत्म की हैं ये उसका व्लॉग है। हमने एक ही दिन में ये सारी वॉल क्लॉक रेडी की थी, किस तरह की थी, और एक ही रात में हमने ये सारी वॉल क्लॉक बनाई थी। जी हाँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने एक ही रात में 6 वॉल क्लॉक बनाई थी। ये एक अर्जेंट ऑर्डर था, इसलिए हमें ये सारी वॉल क्लॉक एक साथ बनानी थी। सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे पास स्पेस नहीं था और हमें हर चीज को मैनेज करना था, साथ साथ हमें बाकी ऑर्डर्स को भी मैनेज करना था। आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स भी थे कि आपने इस वॉल क्लॉक को किस तरह पैक किया, कैसे डिलीवर किया, तो ये सारा कुछ आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी। ये जो गंदा टेबल आप देख रहे हैं जिसे हम रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं, एक्चुअली में ये गंदा नहीं है, इसके ऊपर इतना ज्यादा रेजिन वर्क होता है ना माशाल्लाह से कि ये इस तरह का हो जाता है। और ना सिर्फ ये टेबल इस तरह का है, हमारा अगर आप फ्लोर देखेंगे ना तो वो भी इसी तरह का ही है। इसलिए प्लीज आज के व्लॉग में आप हमें जज मत करिएगा कि इसका टेबल कितना गंदा है, इसका फ्लोर कितना गंदा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा सबसे बड़ा मसला था स्पेस का, तो हमारे पास जितने भी टेबल थे हमने उन सबको साफ किया, उनके ऊपर इस तरह की प्लास्टिक शीट लगा ली ताकि वो टेबल खराब ना हो। रेजिन के बॉक्स ओपन करके रख लिए ताकि हमें बार बार ओपन करने ना पड़े। यहाँ हम कुछ शॉर्ट्स ले रहे थे जो कि लिए नहीं। काम करना हमने 12 बजे ही स्टार्ट कर दिया था। जिस MDF के ऊपर पेंट होना था उस पर हमने पेंट किया, बाकी MDF के ऊपर हमने टेपिंग की। 1:10 पे हमने पहली वॉल क्लॉक बनाई, 1:40 पे हमने दूसरी वॉल क्लॉक बनाई। साथ साथ हम अपनी पहली वाली वॉल क्लॉक को भी देख रहे थे क्योंकि हमने उसकी टेप रिमूव करनी थी, हम उसकी साइड पे ड्रिपिंग चाहते थे। उसके साथ साथ हम इस वाली वॉल क्लॉक को भी मैनेज कर रहे थे क्योंकि हमने इसमें स्टोन सेट करने थे। एक 8 या 10 मिनट के ट्यूटोरियल वीडियो में आपको लगता होगा कि यार इनका कितना स्मूथली सब काम हो रहा है, लेकिन ऑफ कैमरा हमारे साथ भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। यहाँ हमारा फायर ग्लास का पैकेट पूरे कमरे में फैल चुका था, पहले हमने इसको साफ किया। अब क्योंकि हम साथ साथ ट्यूटोरियल भी रिकॉर्ड कर रहे थे तो यहाँ मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो गई और फिर मुझे अडॉप्टर हाथ में रख के आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करनी पड़ी। रात के 3:30 बज गए थे और अभी तक हमने सिर्फ अपनी 3 वॉल क्लॉक को ही रेडी किया था। अब हम थोड़ा थोड़ा थकना स्टार्ट हो गए थे। हमने सोचा यार थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन फिर ख्याल आया कि अगर हमने ब्रेक ले लिया तो फिर हमसे दोबारा काम नहीं किया जाएगा, इसलिए एक साथ पहले सारा काम खत्म करते हैं, उसके बाद ही हम ब्रेक लेंगे। जो वॉल क्लॉक्स हमने पहले बनाई थी अब वो काफी हद तक ड्राई हो चुकी थी, तो हमने उसके ऊपर भी नंबर पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि हम साथ साथ उसके ऊपर भी फाइनल लेयर दे सकें। सुबह के 6 बज गए थे और ऑलमोस्ट हमने अपनी सारी वॉल क्लॉक बना ली थी, बस कुछ के ऊपर फाइनल लेयर होना बाकी थी। जो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी थी उसके ऊपर हमने फाइनल लेयर दी, बाकी जो कंप्लीट होना रहती थी वो भी अच्छे से ड्राई नहीं हुई थी। यहाँ हमें एक प्लेट का भी ऑर्डर आया हुआ था तो हमने कहा चलो लगे हाथ इसको भी तैयार कर लेते हैं। रेफरेंस पिक्चर हमें कस्टमर ने सेंड की थी, उसके लिए हमने एक कप में गोल्ड फ्लेक्स वाली रेजिन को रेडी कर लिया था, दूसरे कप में हमने रेड कलर की रेजिन को रेडी कर लिया था और तीसरे कप में हमने व्हाइट मीका पाउडर वाली रेजिन को रेडी कर लिया था। जो व्हाइट मीका पाउडर वाली रेजिन हमने ली थी उसकी अमाउंट थोड़ी ज्यादा ली थी। यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो एक छोटी सी मिस्टेक है जिसे हमने तो इग्नोर कर दिया था, ये सोच के कि खैर है जब हम इस पे रेजिन पोर करेंगे तो वो सेट हो जाएगा, और हमने अपनी पोरिंग भी स्टार्ट कर दी। लेकिन जब हमने अपनी पोरिंग स्टार्ट कर ली तो फिर हमें पता चला ये खैर नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा मसला था। खैर वो मसला क्या था मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले हमने गोल्डन फ्लेक्स वाली रेजिन को पोर किया, सेंटर में हमने रेड रेजिन को पोर किया, उसके बाद व्हाइट मीका पाउडर वाली रेजिन को पोर किया। अब मसला क्या था वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, हमारे मोल्ड के सेंटर में था बम्प जिसे हमने इग्नोर कर दिया था, ये सोच के कि जब हम रेजिन पोर करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। लेकिन रेजिन पोर करने के बाद रेजिन वहाँ पे ठहर ही नहीं रही थी और जो हमारा डिजाइन था वो सारा खराब होना स्टार्ट हो गया था। हम इसे ऐसे भी नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि इसकी बैक पे फिर बम्प आ जाता और इसके सेंटर में रेजिन ठहरती नहीं। तो इसका सोल्यूशन हमने ये सोचा कि हमने ली डबल साइड टेप और इसे फ्लोर पे इस तरह से लगा दी। फिर हमने इसे पील किया। यहाँ मैं पहले ही बता दूं कि हमारा फ्लोर बिल्कुल साफ है, लेकिन इस रूम में रेजिन आर्ट इतना ज्यादा होता है कि इस रूम का हाल ये हो चुका है। अब जहाँ से मैंने टेप रिमूव की थी वहाँ मैंने फिंगर रख ली ताकि मेरी सिस्टर इजीली वहाँ पे मोल्ड रख सके। मोल्ड को टेप के ऊपर रखने के बाद हमने फिंगर से उसे अच्छी तरह से रब किया और हमारा जो बम्प आ चुका था वो बिल्कुल गायब हो गया। अब यहाँ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डिजाइन का प्रोग्राम तो बढ़ गया, लेकिन नहीं, हमने बाद में इसे एडजस्ट कर लिया था और इसका फाइनल लुक बहुत अच्छा था। ये एक छोटी सी टिप थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, हो सकता है आपके भी इन फ्यूचर ये काम आ जाए। और रिसेंटली मुझे इंस्टाग्राम पे भी किसी ने पूछा था तो मैंने उसे यही टिप गाइड की थी। जो वॉल क्लॉक्स हमने बनाई बाद में उसमें हमने निडल लगाई, उसकी साइड्स को फिनिशिंग दी, जिन पे फाइनल लेयर आनी थी उन पे फाइनल लेयर दी और इन दी एंड हमारी वॉल क्लॉक्स का लुक ये था। इन सब वॉल क्लॉक्स का ट्यूटोरियल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और अगर आप ये वॉल क्लॉक्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे ये वॉल क्लॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन
मेरी आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वहाँ जाके रेजिन आर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर मत करिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम मेरी टीम हैंडल कर रही होती है, इसलिए आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछा करें, ताकि मुझे भी अंदाजा हो सके मेरी ऑडियंस को क्या सीखना है, क्या नहीं समझ में आ रहा, और फिर मैं उस हिसाब से अपनी वीडियोस को बनाऊं। अब जी, आप में से बहुत ज्यादा लोगों का क्वेश्चन था कि आपने इन वॉल क्लॉक्स को कैसे पैक किया, कैसे डिलीवर किया। तो भाई सबसे पहले हमने वॉल क्लॉक के नीडल्स को उतार लिया। टाइम मशीन हमने नहीं निकाली थी, हमने सिर्फ नीडल्स को निकाला था। नीडल्स निकाल के उसे हमने टेप की हेल्प से वॉल क्लॉक के ऊपर ही लगा दिया था। फिर उसे हमने अच्छी तरह से साफ किया, ताकि अगर उसके ऊपर कोई डस्ट आ गई है तो वो रिमूव हो जाए। अब सबसे पहले हमने बटर पेपर की कटिंग करके रख ली थी। फिर बटर पेपर लिया, उसके ऊपर हमने अपनी वॉल क्लॉक को रखा और फिर बटर पेपर को फोल्ड करके हमने अच्छी तरह से टेप लगा दी। ये स्टेप हमने अपनी सारी वॉल क्लॉक के साथ किया था। ये जो छोटा सा नेम प्लेट हम पैक कर रहे हैं, ये भी इन्हीं कस्टमर का था और इसका ट्यूटोरियल भी आपको जल्द ही मेरे चैनल पर मिलेगा। अच्छा जी, हर चीज को हमने बटर पेपर में अच्छी तरह से कवर कर लिया था। उसके बाद हमने ली थर्माकोल शीट। अब इस थर्माकोल शीट के ऊपर हमने अपनी वॉल क्लॉक को रखा और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी कटिंग कर ली। अब सबसे पहले हमने थर्माकोल शीट ली, उसके ऊपर हमने अपनी वॉल क्लॉक रखी। उस वॉल क्लॉक के ऊपर दोबारा से हमने थर्माकोल शीट रखी। अब यहाँ अगर आप सिर्फ एक ही वॉल क्लॉक अपने कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे टेपिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे 6 वॉल क्लॉक को डिलीवर करना था, इसलिए मैंने एक के ऊपर एक रखी और इस तरह मैंने 2 का सेट बनाया। एक सेट में मैंने 3 वॉल क्लॉक्स को ऐड किया था। सबसे पहले मैंने थर्माकोल शीट रखी, उसके ऊपर मैंने वॉल क्लॉक रखी, फिर थर्माकोल, फिर वॉल क्लॉक, फिर थर्माकोल, फिर वॉल क्लॉक और फिर थर्माकोल रखकर हमने उसे अच्छी तरह से टेप से सिक्योर कर लिया था। और जो नेम प्लेट हमने बनाई थी उसे भी हमने थर्माकोल में इस तरह से रख के पैक कर लिया था। अब क्योंकि इसका साइज हमारे बॉक्स के अकॉर्डिंग था तो इसे हमने अपने बॉक्स में ही पैक कर लिया था। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने अपनी वॉल क्लॉक को बटर पेपर में पैक किया था, फिर उसे थर्माकोल के बीच में रख के हमने अच्छी तरह से टेप लगा ली थी। अब यहाँ मैं ले रही हूँ क्लिंग शीट और इसे मैं थर्माकोल के आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह अच्छी तरह से लगा लूंगी। इस तरह हमारी वॉल क्लॉक एकदम सिक्योर पैक हो जाएंगी और गिरने पे भी इंशाल्लाह नहीं टूटेंगी। और हमारी ये कस्टमर ये सारी वॉल क्लॉक्स आउट ऑफ कंट्री लेके गई थी और ये वॉल क्लॉक्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई थी रास्ते में। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि ये कितना सिक्योर पैक हुआ होगा। बाकी अब आपके पास ऑप्शन है, यहाँ आप अपने ब्रांड का लोगो लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।